हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू का, क्लास 11 बायोलॉजी का। तो क्लास 11 बायोलॉजी का मस्कुलर टिश्यू जो पार्ट है वो एनिमल टिश्यू का पार्ट है। और एनिमल टिश्यू में अब जो हम ये लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू पे, और उसके साथ साथ इसी मैंने इंक्लूड कर लिया नर्वस टिश्यू का, क्योंकि जो एक बहुत छोटा सा टॉपिक हमें नर्वस टिश्यू गिवन है यहाँ पे, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नेम पे हमें एक चैप्टर और गिवन है फिजियोलॉजी में, एनिमल फिजियोलॉजी में। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो टिश्यूज़ के हैं वो नर्वस टिश्यू के जो हैं वो वहाँ पे हमें कवर अप करने हैं, इसलिए बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है वहाँ पे, इसलिए मैंने इसको इसी वीडियो में इंक्लूड कर लिया है, नर्वस टिश्यू को भी इंक्लूड कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं मस्कुलर टिश्यू से। और इससे पहले जो टिश्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस अपलोड जो हुए हैं आपने देखा होगा, उस पर हमने डिस्कस किया है क्या, एक तो हमने कनेक्ट टिश्यू डिस्कस किया है और उसके साथ हमने डिस्कस किया एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस किया है। अब थर्ड वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ इस चैप्टर पे, और ये लास्ट वीडियो होगी हमारे इस चैप्टर पे। जो अदर टॉपिक्स हैं वो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हैं, अर्थवर्म का, कॉकरोच का, और जो उस पर फ्रॉक पे उस पर वीडियो मैं भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसी पे करूँगा, क्योंकि इस ईयर में जो है एक्सक्लूड हो गया। लेकिन लेटर ऑन मैं इस पे वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, अर्थवर्म पे और कॉकरोच पे और फ्रॉग पे भी। लेकिन इस सेशन में जो है सिलेबस से एक्सक्लूड हो रखा है, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। और बात करना स्टार्ट करें मस्कुलर टिश्यू की, तो सिंपली आपको पता है टिश्यू की ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो कोई ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर है और वो फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं क्या, सेम, तो वो हमारे क्या टिश्यू हो गए। अब बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू की, तो यहाँ पे जो सेल टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मसल सेल्स हो जाएंगे। अब मसल सेल यहाँ हो जाएंगे, तो हमारे मसल सेल, वैसे हम बात करें टू ही टाइप की मसल सेल्स हैं। एक हमारे पास स्केलेटल मसल है, एक स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल में ही एक कार्डियक टाइप का जो कि स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स हैं, उनको सेपरेट करके थर्ड टाइप बात करते हैं। लेकिन एक्चुअल हमारे पास दो ही टाइप के सेल्स हैं। कौन से, एक स्केलेटल मसल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया हमारा स्मूथ मसल, थर्ड कार्डियक है, वो स्पेसिफिक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ मस्कुलर टिश्यू से। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल करेक्टरिस्टिक जो है मस्कुलर टिश्यू की, उनकी बात करें तो मस्कुलर टिश्यू क्या है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल मसल फाइबर्स हैं। लॉन्ग सिलिंड्रिकल मसल फाइबर है, जैसे यहाँ हम बात करें ये इस तरह से फाइबर्स है। अगर आप जो है सिंपली, हमारे पास एक एक्टिविटी भी है इसमें कि सिंपली मसल जो है कॉकरोच की थाई जो है उसको आप अगर ब्रेक करते हो, रप्चर करते हो, रप्चर करने के बाद उस पर पिंचरिंग करोगे, तो पिंचरिंग करने के बाद जो सिंपली ये एक स्ट्रक्चर है, हमें ये मिला मसल फाइबर, इसको इस पोर्शन में पिंचरिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको वहाँ से बहुत सारे फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर मिलना स्टार्ट होंगे। और ये जो फाइबर स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, स्केलेटल मसल के पार्ट है, और वही हमारे क्या मसल फाइबर्स हैं। तो एक सिलिंड्रिकल फाइबर्स मिलना स्टार्ट करते हैं हमें पहले एरे में। अब इनमें है क्या पता, तो इनमें है क्या, इनमें है बहुत सारे फाइन फाइबर्स प्रेजेंट है। एक फाइबर के अंदर बहुत सारे फाइन फाइबर्स प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं मायोफाइब्रस। अब मायोफाइब्रस आपने जो है अभी आगे भी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ मिलेगा हमें, वहाँ भी पढ़ना है। उसमें मायोफाइब्रस आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि जो भी सेल्स हैं उनमें माइक्रो बॉडीज़ होती हैं, माइक्रो फाइब्रस बॉडीज़ होती हैं, उन्हीं में से एक हमारा मायोफाइब्रस है जो स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं। क्लियर। अब इन फाइबर्स का काम क्या है, ये फाइबर दो ही काम करते हैं। क्या करते हैं, एक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं रिलैक्स। अब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की जो इनकी प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की प्रोसेस है, वो बहुत डिटेल में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। कहाँ पे, लोकोमोशन वाले चैप्टर में। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस जो है किस तरह जो है इसमें ए बैंड, आई बैंड जो फॉर्म होंगे, जेड बैंड फॉर्म होंगे, उन सब की जो पूरी प्रोसेस है वो वहाँ डिस्कस करेंगे जब लोकोमोशन करेंगे। यहाँ पे सिंपली सिर्फ टिश्यू के बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ होता क्या, फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होने के बाद जो अनकॉन्ट्रैक्ट पोजीशन थी उस पोजीशन में आ जाएंगे, जिससे कि ये आगे मूव करते हैं। और इसके मूवमेंट से ही क्या, हमारी बॉडी के जो स्केलेटल है, क्योंकि ये कुछ हमारे मसल टिश्यू जो स्केलेटन से अटैच होते हैं, वो हमारे स्केलेटन को मूव करते हैं, और स्केलेटन के मूव करने से क्या होता है, हमें मूवमेंट मिलती है। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, लेकिन वहाँ स्केलेटल मसल नहीं मूव करती, वहाँ कुछ मटेरियल मूव करता है। जैसे हम बात करें, हमने फूड कंज्यूम किया, फूड सेलो किया। अब फूड सेलो करने के बाद जो फूड अपने आप स्टमक में पहुँच रहा है, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन पहुँच रहा है, हम तो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, बट वहाँ भी मसल का रोल है।
ठीक, तो वहाँ भी वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेस करके आगे पास ऑन कर रहे हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, मेंटेन बॉडी पोस्चर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट स्टिमुलाई। एनवायरनमेंट में क्या स्टिमुलाई मिल रहा है। जैसे सिंपली हम बात करें, आप क्लास से बैठे हैं और आपका टीचर जो है आपको कॉल करता है कि आप बैग में जाओ या बाहर जाओ, तो वो एक एनवायरनमेंट स्टिमुलाई, एक कॉल मिली, उस कॉल को सुन के आपको स्टैंड अप होना है, या जो है आपको टीचर के पास आना है, या कोई टॉक कर रहा है टीचर, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी पोस्चर में चेंज है। सिंपली उसने स्टैंड अप बोला है तो आपका सिंपली जो आपकी लेग की मसल्स हैं वो कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और कुछ रिलैक्स होंगी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कुछ रिलैक्स होंगी। उस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से जो है आप क्या करोगे, आप स्टैंड अप हो जाओगे। देन योर टीचर विल कॉल यू कि कम ऑन द फ्रंट डेस्क। फ्रंट डेस्क पे आपको बुलाया तो आप फ्रंट डेस्क पे जाओगे। उस टाइम भी आपकी मसल जो है बॉडी की, लेग की मेनली मसल जो है या हैंड की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है फ्रंट डेस्क तक पहुंच जाओगे, इवन फिर टीचर तक पहुंच जाओगे आप। ठीक, तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है, ये आपके मस्कुलर टिश्यू हेल्प करेंगे। मसल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई में जो बताया था वो सिंपली इसी पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये पॉइंट हो गया हमारा कि जो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे उससे हमें मूवमेंट मिलेगी। क्लियर, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके साथ साथ जो है अब हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक का। अब स्टार्ट करते हैं क्या, अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ वन बाई वन जो 3 टाइप ऑफ मसल्स हैं उनको डिस्कस करना। तो 3 टाइप ऑफ मसल्स यहाँ मैंने एक साथ नहीं लिया, लेकिन 3 टाइप ऑफ मसल्स जो हमारे पास स्केलेटल मसल हैं, स्मूथ मसल हैं, और जो है हमारे पास कार्डिक मसल है। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्केलेटल मसल। तो यहाँ पे जो हमें गिवन स्केलेटल मसल, तो आप यहाँ सिंपली ऑब्जर्व भी करोगे, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको आपके सामने विजिबल वो स्केलेटल का, उसके साथ यहाँ पे आपको स्ट्रेशन मिलेगी। स्ट्रेशन के साथ साथ जो है आपको यहाँ पे ये न्यूक्लियस ऑब्जर्व हो रहा है, और न्यूक्लियस के साथ साथ आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे स्ट्रेशन ऑब्जर्व हो रहा है। जो ये स्ट्रेशन फॉर्म हो रहे हैं, इन्हीं स्ट्रेशन के कारण इसका एक और नेम है स्केलेटल मसल के साथ साथ इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेशन मिलता है। जैसे यहाँ सिंपली आप देखोगे, सेकंड पॉइंट की बात करें, जो बात कर रहा हूँ, स्केलेटल मसल शोज स्ट्रेशन, सो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेड, या स्ट्रिप लाइक मसल्स भी बोलते हैं इसे। ठीक, सबसे जो क्लोजली अटैचमेंट मिलेगा मसल्स के बीच में वो हमें मिलेगा किसमें, स्केलेटल टाइप में मिलेगा। किसमें मिल रहा है हमें, स्केलेटल टाइप में जो है सबसे ज़्यादा क्लोजली कॉम्पैक्शन देखने को मिलता है हमें। अब स्केलेटल मसल फाइबर आर बाउंडेड या बंडलेड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, और ये सारे के सारे जो स्केलेटल फाइबर्स हैं, मायोफाइब्रिल्स हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे जो है बंडल्स के फॉर्म में जो है प्रेजेंट होंगे और पैरेलली अरेंज होंगे, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होंगे। और उसके साथ साथ इन्हें एक टफ कनेक्टिव टिश्यू जो है इनको इंक्लोज करेगा किसमें, सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर में। उसके साथ साथ एक और बता दूं, यहाँ पे जो पढ़ेंगे मसल्स में पढ़ते हैं, मसल में जो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैल्शियम आयन रिलीज करता है, उस कैल्शियम आयन रिलीज होने पे क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन एक्टिवेट होते हैं और उससे लोकोमोशन फास्ट होता है। ये चीज़ यहाँ नहीं है, लेकिन जो है फ्यूचर में हम इसको डिस्कस करेंगे एक वीडियो के अंदर, जब हम फिजियोलॉजी के चैप्टर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड, वहाँ पर ये डिस्कस करेंगे किस तरह जो है कैल्शियम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है रोल रहेगा एक्टिन और मायोसिन, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन ये दो डिफरेंट प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मेनली रोल जो प्ले करते हैं, वो हमारे कौन है, एक्टिन और मायोसिन ही है जो हमारे ये रोल प्ले कर रहे हैं, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो यहाँ पे जो स्केलेटल मसल वाला पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कहाँ, स्मूथ मसल पे। तो भैया अब ये आ गया हमारा क्या, स्मूथ मसल, जहाँ पे आपको फाइबर में टैपरिंग देखने को मिलेगी या स्पिंडल लाइक दिखाई पड़ेगा। आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा स्ट्रक्चर, कैसे दिखाई पड़ेगा, इस तरह से एंडिंग्स होंगी यहाँ पे, और फिर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा एक न्यूक्लियस दिखाई पड़ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह की टैपरिंग जो प्रेजेंट होती है वो हमारे किससे प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल में प्रेजेंट होती है। डू नॉट शो स्टेशन, तो यहाँ पे स्टेशन वैसे भी दिख रहा है कि सिंपली एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल कैसे होगा, दूसरा सेल यहाँ पे होगा आपका, एक सेकेंड यहाँ पे हाईलाइटर ऑन हो गया, दूसरा जो आपका होगा कुछ इस तरह होगा यहाँ पे, तीसरा जो होंगे इस तरह होंगे, यहाँ पे इस तरह होंगे, इस तरह जो है आपके सेल फॉर्म होते जाएंगे। ठीक, और इसीलिए एंडिंग है उसी के अकॉर्डिंग इनको नेम देते हैं, फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। डू नॉट शो स्टेशन, किसी भी टाइप का स्टेशन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी हमने प्रीवियसली देखा था कि इस तरह हमारा जो सिलेंडर हो गया उस पर हमें स्टेशन देखने को मिल रहा है।
इस तरह के स्ट्रेशन जो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होंगे। क्लियर, ये किस में ऑब्जर्व होंगे, हमारे जो है स्केलेटल मसल में होंगे। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर, जो सेल जंक्शन जहाँ पे दो सेल जंक्शन कर रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, हो सकता है इसे यहाँ पे हम बात करें, ये सेल और ये सेल जो है यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा सेल जो है यहाँ प्रेजेंट है, तो इनके बीच में जंक्शन यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, या दूसरे सेल से यहाँ पे जंक्शन जो फॉर्म हो रहा है, इनके बीच में क्या जंक्शन प्रेजेंट है, जो कि एक साथ उन्हें बाइंड करने में हेल्प करेंगे। बंडल्ड टुगेदर इन कनेक्ट टिश्यू, एक पार्टिकुलर काइंड ऑफ कनेक्ट टिश्यू, मेनली एरियल टिश्यू की बात कर सकते हैं, वो जो मेनली बंडलिंग फॉर्म करने में हेल्प कर सकता है। वहीं इनकी बात करें कहाँ मिलते हैं, कहाँ हमें स्मूथ मसल्स मिलते हैं, उसकी अगर बात करें तो हमें कहाँ मिलते हैं, हमें ब्लड वेसल्स जो है हमारी स्मूथ मसल्स है, स्टमक है, ओसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ स्मूथ मसल मिल जाती हैं। इंटेस्टाइन में हमें स्मूथ मसल मिल जाती हैं। तो हमें स्मूथ मसल ईच एंड एवरी लोकेशन में मिल जाती हैं जनरली, और जनरली हमें स्केलेटल ही मिलती हैं, दोनों मिल जाती हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ पे लोकेशन क्या है और उनका फंक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये भी प्रेजेंट होती हैं। अगर वो हमारा स्केलेटन प्रेजेंट है तो जनरली वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी, वहाँ पे हमारी प्रेजेंट होंगी कौन, स्केलेटल मसल, और वहीं स्केलेटन नहीं है तो वहाँ मसल प्रेजेंट है तो वो होगा हमारा स्मूथ मसल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे स्केलेटल और स्मूथ मसल दोनों के लिए एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, उसके साथ साथ डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो किस तरह स्पिंडल लाइक डायग्राम यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है स्मूथ मसल्स का। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करें किसकी, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी की बात कर रहे हैं हम, इनवॉलंटरी की और वॉलंटरी की बात कर रहे हैं हम। दो चीज़ होते हैं, एक लिटरल मीनिंग भी इन दोनों वर्ड का है, इनवॉलंटरी वॉलंटरी का। इनवॉलंटरी का मतलब आप बिना इच्छा के अपना कोई काम कर रहे हो, जहाँ कोई इच्छा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिना थिंकिंग के आप वो काम कर रहे हो। जैसे कि मैं अभी काम कर रहा हूँ बोलने का, यहाँ जो चैप्टर है इस चैप्टर को, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं थिंक करके कर रहा हूँ, मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, कौन सा पेज मूव करना है, आगे मूव करना है या पीछे मूव करना है, वो तो सारी थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई हो रही है। क्लियर, और थिंकिंग करके ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ जितनी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो सारा का मेरा क्या है कि वॉलंटरी रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक, और वॉलंटरी रिस्पॉन्स हमारा आता है कहाँ, स्केलेटल मसल से। तो जो मेरी जॉ मूव कर रही हैं, तो जॉ में जॉ बोन प्रेजेंट है और उसके साथ साथ जॉ मसल प्रेजेंट है। ठीक, अब ये क्या कर रही है, जो लंग से एयर आ रही है उस लंग से आने वाली एयर को जॉ क्लोज होके ओपन होके एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आपको डिफरेंट साउंड सुनाई पड़ रहा है। ठीक, तो ये कौन सा हो गया, वॉलंटरी हो गया। अब इनवॉलंटरी क्या होगा, इनवॉलंटरी ये हो गया कि मैंने अभी जो है ब्रेकफास्ट लिया था, वो ब्रेकफास्ट जो है स्टमक में गया था, स्टमक में मूवमेंट कंप्लीट हुई, एसिड मिक्स हुआ उसके फूड के अंदर, उस फूड में एसिड मिक्स होने के बाद वहाँ जो उसमें उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट था उसके लिए पैप्सिन में कन्वर्ट होके उसको यूटिलाइज़ किया। जो पार्ट यूटिलाइज हो चुका है, अब मसल्स क्या करेंगी, उससे आगे मूवमेंट प्रोवाइड करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देंगी। सेम स्मॉल इंटेस्टाइन उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगा। लेकिन मैं ऐसा कोई भी एक्टिविटी अपनी थिंकिंग के थ्रू नहीं अप्लाई कर रहा हूँ कि जिससे कि स्टमक से वो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाए। ठीक, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाके रेक्टम में स्टोर होगा, फैकल मैटर डेफिकेट करना है, तो वो एक वॉलंटरी रिस्पॉन्स है। वो क्या है, एक वॉलंटरी रिस्पॉन्स है। जब मैं थिंक करूँगा या थिंकिंग डेवलप होगी उसके अकॉर्डिंग, तब जाके वो हम डेफिकेट करेंगे। क्लियर, तो अगर कहीं पे थिंकिंग हमें दिखाई पड़ती है तो वो जो है हमारा वॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है, और कहीं पे बिना थिंकिंग के एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वहाँ इनवॉलंटरी हो रहा है। हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं, वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। अभी हमने ब्लड वेसल्स की बात की, स्टमक की बात की, इंटेस्टाइन की बात की, यहाँ जो भी एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में हम बिल्कुल थिंक नहीं कर रहे हैं। क्लियर, तो हमारी स्मूथ मसल जो है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं, वहीं स्केलेटल मसल जो है वो हमारी वॉलंटरी मसल्स हैं और वॉलंटरी रिस्पॉन्स करती हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम स्केलेटल मसल को वॉलंटरी मसल बोलते हैं और स्मूथ मसल को हम इनवॉलंटरी बोलते हैं। क्लियर, नाउ वी विल प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट पेज इन विच वी हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्डिक मसल। तो यहाँ पे हमें कार्डिक मसल की एक्सप्लेनेशन गिवन है। कार्डिक मसल में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है। कार्डिक मसल जो है, कार्डिक सेल्स जो है सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है, कार्डिक में प्रेजेंट है। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू मेक देम टू स्टिक टुगेदर। अब यहाँ क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज हो रहे हैं।
जिससे कि वो एक ही लगते, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ फ्यूज़न मिल जाएगा आपको, यहाँ फ्यूज़न मिल जाएगा, यहाँ फ्यूज़न मिल जाएगा, जिससे कि सिंगल लग रहे हैं। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। यहाँ आपको शो कर रखा है, इंटरकलेटेड डिस्क शो कर रखा है। ये इंटरकलेटेड डिस्क जो है जंक्शन से प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? जंक्शन से प्रेजेंट है। और ये करते क्या है, ये पूरे कार्डिक मसल को, मस्कुलर टिश्यू को सिंगल यूनिट बना देते हैं। क्या बना रहे हैं? एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं, जिससे कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पूरी की पूरी कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी उस पार्टिकुलर एरिया की, पूरी की पूरी कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक, अगर रिलैक्सेशन हुआ तो पूरा रिलैक्स हो जाएगा, जिससे कि इनका जो हार्ट का मेन फंक्शन है, कार्डिक मसल का फंक्शन है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन सारे के सारे एक साथ हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक रिलैक्स कर रहा है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो तो ऑल टिश्यू जो उस एरिया में प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक, ऐसा नहीं कि आधे कॉन्ट्रैक्ट हुए आधे रिलैक्स हो गए। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? इंटरकलेटेड डिस्क। और इंटरकलेटेड डिस्क हमें तीनों मसल में से सिर्फ कार्डिक में ही मिल रहा है। ठीक, तो ये चीज़ जो है अदर में नहीं रहेगा। अब जो नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक, और नेक्स्ट हमारी बात किसकी है? नर्वस टिश्यू की है। नेक्स्ट बात जो हमारी किसकी है? नर्वस टिश्यू की है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसी में नर्वस टिश्यू भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि एक बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। नर्वस टिश्यू की बात करें, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्व सेल। क्लियर? नर्वस टिश्यू की बात करें, इसका मतलब हम बात किस कर रहे हैं? हम नर्व सेल की बात कर रहे हैं। नर्व सेल जो है हमारा न्यूरॉन है, जो कि करता क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का काम करता है। क्लियर? और नर्वस टिश्यू की जब बात करते हैं, यहाँ हमें दो चीज़ मिलता है, एक न्यूरॉन मिलता है जिसे नर्व सेल बोल रहा हूँ, और दूसरा मिलता है गैंग्लिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में डिस्कस करना। जो ग्रेटेस्ट कंट्रोल है हमारी बॉडी का, जो भी रिस्पॉन्स शो करना है अकॉर्डिंग टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल चेंज जो हो रहा है, एनवायरमेंट कंडीशन चेंज हो रही है, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू के पार्ट क्या है? हमारे पास दो पार्ट हैं। एक पार्ट हमारा नर्व सेल है, दूसरा हमारा न्यूरोग्लिया है। एक पार्ट हमारा क्या है? न्यूरॉन है, और दूसरा हमारा न्यूरोग्लिया है। न्यूरॉन क्या है? द यूनिट ऑफ न्यूरो सिस्टम और एक्साइटेबल सेल। ये क्या है? न्यूरो सिस्टम के एक्साइटेबल सेल्स हैं, कि जब भी ये इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, एक्साइट होकर नेक्स्ट सेल को ट्रांसफर करेंगे, नेक्स्ट सेल से नेक्स्ट सेल ट्रांसफर होगा। और नेक्स्ट सेल कौन सा? कोई और नहीं, स्मूथ मसल नहीं, वो होगा क्या? वो सेल होगा दूसरा नर्व सेल होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो अगर ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रही है, इन्फॉर्मेशन मसल टिश्यू को आया, तो हो सकता है कॉन्टैक्ट, लेकिन जनरली जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो कहाँ? जैसे सिंपली हम बात करते हैं यहाँ पे एक डायग्राम की, डायग्राम में हमने ले लिया कि ये हमारा जो है, ये डायग्राम किसका है? ये हमारा मस्कुलर टिश्यू स्केलेटल मसल है। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होना है, तो फर्स्ट क्या हुआ? मुझे बॉटल को उठाना है, मुझे जो है एक वाटर बॉटल है उसको लिफ्ट करना है, तो होगा क्या? ये हो गया। अब मैं अपना हैंड मूव करूँगा, इस बीच हुआ क्या? इस बीच ये हुआ, मैंने आई से देखा बॉटल कहाँ है, बॉटल जहाँ है वहाँ मैं देखा, देखने के बाद ब्रेन को मैसेज किया, ब्रेन ने डायरेक्टली मैसेज उसको प्रोवाइड किया। फर्स्ट क्या किया? ये हमारी बोतल है, बोतल को देखा हमने। ठीक, बोतल को देखने के बाद जो है, बोतल को देखा, बोतल को देखने के बाद मैंने सीधे कहा कि भैया ये बोतल उठा के पानी पी लेता हूँ। क्या बोला मैंने? ये बोतल उठा के पानी पी लेता हूँ मैं। अब पानी पीना है मुझे, तो वो देखा मैंने, देखते ही मेरे दिमाग में आ गया कितना डिस्टेंस है, कितना है, सब कुछ मैंने मेरे ब्रेन ने मेजर कर लिया। मेजर करके नर्व सेल ने क्या किया? अब वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमारे स्केलेटल मसल को। ठीक, तो यहाँ पे मिलियन ऑफ नर्व सेल्स होंगी, वो रिस्पॉन्स लेके आई कहाँ पे? यहाँ पे। अब उठा के कहाँ तक जाना है ये भी डिसाइड है, तो जहाँ तक जितना उठाना है उतना ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगा, उतना ही कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, जिससे एक्टिन और मायोसिन दो जो प्रोटीन्स हैं वो रिलीज होंगे, और उनसे जो है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये सारा खेल किसका है? नर्व सेल का है, जो कि इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं डिफरेंट सेल और डिफरेंट बॉडी पार्ट के बीच में। अब दूसरी बात करें, जो दूसरा कंपोनेंट है नर्वस टिश्यू का, न्यूरोग्लिया, गिलियल सेल, ये क्या करते हैं? न्यूरोग्लियल सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरो सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। इनका काम ही क्या है भैया? न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, किसमें? मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने में। उसके साथ साथ ये 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू, और न्यूरल टिश्यू के 1/2 जो हैं ये क्या हैं? यही हैं कौन? न्यूरोग्लिया फॉर्म करते हैं, 1/2 फॉर्म करते हैं वॉल्यूम का
अब जो इनका अदर फंक्शन की बात करें, इनके अदर फंक्शन क्या है, उसके साथ साथ ये जो टेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और टेक्स्ट वाले टॉपिक के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा ये भी कंप्लीट होने वाला है। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, तो एक नर्व सेल जो है सुटेबली स्टिमुलेट हुआ, दैट मीन्स उसने कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर की है। एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विथ स्विफ्टली ट्रेवल अलॉन्ग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो होगा क्या, जो इन्फॉर्मेशन गैदर की उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलॉन्ग जो है इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस इन द न्यूरॉन एंडिंग, अब न्यूरॉन एंडिंग जो है वहाँ पे आएगा, आने के बाद जिसे हम आउटपुट जोन भी बोल सकते हैं, ट्रिगर इवेंट दैट में कॉज द स्टिमुलेशन और इनहिबिशन एडजेसेंट न्यूरॉन और अदर सेल। अब जो इन्फॉर्मेशन आई अगर न्यूरॉन को आई है तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नर्व सेल पास ऑन करेगा इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन को इनहिबिट करना होगा, या अदर सेल पे इन्फॉर्मेशन आई तो वहाँ पे इनहिबिटर या एक्टिवेटर दोनों हो सकता है कोई फंक्शन कुछ देर से चल रहा हो, अब इन्फॉर्मेशन आई कि अब नहीं करना वो, तो स्टॉप हो। सिंपली मैंने बताया कि मुझे वाटर उठानी थी, मैंने उठा लिया, उठा के वाटर ड्रिंक कर लिया, अब क्या इन्फॉर्मेशन, अब उठाने की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, अब क्या आ रही, रखने की आ रही है। रख लिया, रखने के बाद अब मैं सीधे बैठ गया, अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि भैया अपने हाथ में कैल्शियम आयन लेके आओ, कहाँ पे, मसल्स में, और मसल में कैल्शियम आयन आने के बाद एक्टिनोमायोसिन वहाँ एक्टिवेट हो और जो ये सारी स्टार्ट हो जाए। अब नहीं आ रहा है, कब आएगा, जब नीड होगी। तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अब यहाँ नर्व सेल का एक डायग्राम लिया, उस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि स्टिमुलस किस तरह ट्रांसमिट होना स्टार्ट करता है। जैसे यहाँ पे ये सिंपली हमारा है क्या, यहाँ पे हमारा ये डेंड्राइट है, ठीक, इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का काम इसका है, ठीक, इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का काम इसका है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन रिसीव होने के बाद सेल बॉडी में जाएगी, सेल बॉडी में जाने के बाद जो है डायरेक्टली कहाँ आएगी, एक्सॉन की तरफ आएगी, और एक्सॉन एंड पे जाएगी। एक्सॉन एंड पे क्या होगा, साइनेप्स फॉर्म होता है। दो नर्व सेल के बीच में जो गैप है, एक नर्व एंड एक्सॉन एंडिंग और दूसरे के डेंड्राइट के बीच में जो गैप है, उसको बोलते हैं साइनेप्स। साइनस में जो है इन्फॉर्मेशन रिलीज होगी, रिलीज होने के बाद नेक्स्ट डेंड्राइट पे जाएगी, और ऐसे पास ऑन होते हुए जाएगी जहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होना है। क्लियर। तो ये हमारा नर्व सेल का डायग्राम हो गया। यहाँ पे दोनों आपको दे रखा है, एक्सॉन भी रखा है, उसके साथ जो सपोर्टिंग सेल है, गैंग्लिया है, दोनों दे रखा है। क्लियर। तो उसके साथ ही भैया हमारा ये जो है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू दोनों कंप्लीट हो गए, और कंप्लीट होने के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा कंक्लूड हुआ। कौन सा, एनिमल टिश्यू, जो कि क्लास 11th में अभी बायोलॉजी में गिवन है हमें, वो ख़त्म हुआ। और इसके साथ साथ अभी ये चैप्टर एनिमल टिश्यू का या टॉपिक जो एनिमल टिश्यू के वो कंक्लूड हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आपकी अपलोड होने वाली है वो होंगी सेल पे होंगी, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और सेल थ्योरी डिस्कस करने स्टार्ट करेंगे। तो अब जो है हम बात करेंगे सेल की। क्लियर। तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।